सो यार भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग साइन अप पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रंट इन से बैक इन में रिक्वेस्ट मारा जा सकता है। ठीक है, इस बात को देखेंगे। तो आप लोग बैक इन डेवलपर हो ना, तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, दो फाइल बनाएंगे, app.js नाम का, फिर उसके बाद index.html। ठीक है, index.html। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस साइन अप पेज के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिटेल्स इंटर करके उसको फ्रंट एंड से बैक एंड में सर्व करेंगे। ठीक है, इस काम को कैसे किया जा सकता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक सर्वर बनाऊंगा। ठीक है, const express इज इक्वल टू रिक्वायर, हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना नहीं आता ना, तो आप लोग सिंपली ऐसा कर लो। ठीक है, कोई भी टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करने के बाद ना आप लोग क्या करो कि npmi express, ठीक है, आप लोग एक कमांड यूज कर लो। ये देखो, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद npmi nodemon। ठीक है, nodemon क्या है, nodemon जो होता है हमें सर्वर स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो आपने समझ लिया। ठीक है, nodemon आई होता है। ठीक है, REQUIRE, रिक्वायर एक्सप्रेस भी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, हम लोग ऐप के अंदर एक्सप्रेस के फंक्शन डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, app.use express.json। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐप को लिसन कर लेंगे। ठीक है, हम इस सर्वर को लिसन कर लेंगे। तो app.listen 3000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, app.use स्लैश auth अर्थ स्लैश auth अर्थ router राउटर, फिर उसके बाद auth अर्थ राउटर डॉट राउट क्या देंगे, हम राउट देंगे हम साइन अप पेज। ठीक है, SAGNUP साइन अप। फिर उसके बाद एक गेट मेथड लगाएंगे, फिर उसके बाद एक पोस्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सर्व करने के लिए ना हमें या तो फिर Axios का यूज करेंगे या तो फिर फेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी Axios क्या होता है इस बात को देख लेते हैं। तो Axios सर्च कर लो। ठीक है, आप लोग Axios जैसे आप लोग सर्च करोगे ये फर्स्ट में आ जाएगा, ये इस वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट में आप लोग क्लिक कर लो। तो इधर देखो। ठीक है, Axios इन्होंने बता रखा है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, Axios ये होता है। फिर आप लोग फेस भी वही काम करता है, Axios भी वही काम करता है। क्या काम, फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सर्व करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक फंक्शन भी देंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या देंगे, गेट क्या देंगे, साइन अप। ठीक है, गेट साइन अप हो गया। फिर उसके बाद ये पोस्ट साइन अप। ठीक है, देन साइन अप। तो ये करने के बाद ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, गेट साइन अप का फंक्शन। तो फंक्शन गेट साइन अप, हम लोग क्या देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, फिर उसके बाद एक रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेस्पॉन्स में हम लोग सेंड फाइल कर देंगे। ठीक है, सेंड फाइल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस index.html फाइल को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को कैसे करने देखेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये /auth जो है ये बेस्ट URL है। ठीक है, बेस्ट URL, मैं क्या करूं, कमेंट आउट लिख देता हूं। ठीक है, BASE बेस्ट URL। फिर उसके बाद ये साइन अप जो है ना, ये फाइनल URL है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को समझ लिया। तो सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, nodemon app.js, फिर उसके ये क्या बोल रहा है, ठीक है, अर्थ राउटर इज नॉट डिफाइंड। ओ, हमने राउटर को डिफाइन नहीं किया। कैसे राउटर को डिफाइन करना है आइए देखते हैं। ठीक है, const auth अर्थ राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो ये देखो। ठीक है, अब क्या ये एरर देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, हमने कोड लिखा है भाई, एरर किस बात का देगा। ठीक है, NOD
NODEMON app.js। तो ये देखो ये अच्छे से चल गया। पोस्ट साइन अप इज नॉट डिफाइन, ठीक है, हमने पोस्ट साइन अप को डिफाइन नहीं किया है। तो इसको डिफाइन करने से पहले ना मैं थोड़ा सा HTML पेज लिख लेता हूँ, ठीक है, HTML का काम थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो इस प्रकार है, ठीक है, आप लोग इसको खुद भी ले सकते हो और ऑनलाइन से भी ला सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑनलाइन से ला दिया, ठीक है। इस काम को जैसे ही करेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इस Axios को इधर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। Axios को कैसे इंपोर्ट करना है, ये जो CDN फाइल है ना, CDN लिंक है ना, इसको आप लोग सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। तो CDN का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है CDN का फुल फॉर्म। मैं फिक्स तो नहीं हूँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैंने रंग सिखा दिया तो भाई बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, ठीक है, तो रंग नहीं सिखाऊंगा। ये देखो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ही इसको इंपोर्ट कर लिया, अब आप लोग क्या करोगे ना, एक स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डॉम की सहायता से हम लोग इस फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। डॉम क्या करता है, डॉम जो करता है ना, हम लोग इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो जाए कुछ रेस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, इस बात को देखेंगे। तो हम डॉम की सहायता से देखेंगे। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, लेट BTN, हम क्या करेंगे, बटन को लेके आएंगे, ठीक है। बटन को हम क्वेरी करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन। आप लोगों ने जैसे ही ये किया, अब हम क्या करेंगे ना, इस बटन पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्नर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक ऐड इवेंट लिस्नर करेंगे, CLIC के क्लिक हो गया। फिर उसके बाद एक क्या देंगे हम लोग, फंक्शन देंगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर इवेंट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो ना, हम लोग क्या करेंगे ना, ये जैसे ही हो जाएगा हम क्या करेंगे, जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक हो जाए, ठीक है, इस बटन पे क्लिक हो जाए तो ये पासवर्ड नेम ईमेल Axios के द्वारा बैकएंड में सर्व हो जाए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लो इस बात को। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा कोई बंदा, वो क्या करेगा कि ये ईमेल नेम और पासवर्ड ये बैकएंड में Axios के द्वारा सर्व हो जाए। तो इस काम को करने के लिए ना, ठीक है, इस काम को करने के लिए ना हमें इस email ईमेल को क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आप लोग सिर्फ इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग पूरा के पूरा इसको ही कॉपी कर लो। तो इसको कुछ ऐसे कर लो, ठीक है, Ctrl+C हो गया। फिर उसके बाद इधर आकर आप लोग Ctrl+V कर लो, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि अभी, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, ठीक है आप लोग। फिर आप लोग जैसे ही ये कर लोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, Alt Shift डाउन एरो कर आप लोग इसको कर दो, क्या कर दो, आई थिंक मेरे हिसाब से नेम, ठीक है। नेम आप लोग जैसे ही करोगे, फिर उसके बाद टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को आप लोग चेंज कर लो, टेक्स्ट लिखो, ठीक है, इधर। फिर उसके बाद Alt Shift डाउन कर दो। फिर इधर आप लोग लिख लो पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। फिर टाइप टेक्स्ट क्या है, टाइप क्या है, पासवर्ड है। तो ये हो गया, ठीक है, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है ना, Axios के द्वारा इसको पोस्ट करना है, ठीक है। लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू Axios। अब देखो ये Axios आ जाएगा, AXIOS Axios डॉट, हमने Axios को इंपोर्ट किया है ना, हाँ किया है, ठीक है। तो ये Axios करने के बाद पोस्ट करेंगे, ठीक है, POST पोस्ट /AUTH और साइन अप हमने ये बेस्ट URL और फाइनल URL दे दिया, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट की तरह इसको सेंड करेंगे, ठीक है। हम ईमेल को भी सेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम नेम को भी सेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पासवर्ड को भी सेंड करेंगे। तो इधर देखो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, console.log
रेस्ट को हमें क्या करना है कि कंसोल करना है। तो हम इसके बाद ना हम कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, डॉट वैल्यू भी करेंगे। डॉट वैल्यू करने से क्या होगा ना, इसके अंदर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, हमें तो चाहिए वैल्यू। फिर उसके बाद इसमें भी आप लोग डॉट वैल्यू कर दो, फिर उसके बाद इसमें भी आप लोग डॉट वैल्यू कर दो। तो हम लोग जैसे ही डॉट वैल्यू करेंगे ना, इस ईमेल के अंदर का वैल्यू आ जाएगा जैसे ही कोई बंदा इसमें क्लिक करेगा, ठीक है। तो फिर एक काम करने के बाद ना एक दूसरा काम भी कर लेते हैं। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है ना, हमारा जो लोड होता है ना उसको कंट्रोल करता है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने इसलिए लगाया, जो हमारा पेज जो है, जैसे हम लोग साइन अप पेज में क्लिक करेंगे ना, तो ये लोड होता है ना, उस काम को आसान कर देता है, ठीक है। ये फिर आप लोग क्या करोगे, टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। टर्मिनल आप लोगों ने जैसे ओपन किया तो आप लोग क्या करो, क्या हो रहा है, NODEMON नोडमॉन ऐप डॉट JS। तो ये देखो जैसे आप लोग ये कर लोगे, इसने क्या बताया कि ये फंक्शन पोस्टमैन साइन अप फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रुको जरा, हम लोग लोकल होस्ट 3000 साइन अप चलो देख लेते हैं, ठीक है, साइन अप तो नहीं यार। तो आप लोग पहले तो इस बेस्ट URL को कॉपी कर लो, ठीक है। ये बेस्ट URL AUTS होता है, ठीक है, बेस्ट URL हमने क्या दिया था, AUTS। फिर उसके बाद ये साइन अप हो गया। तो आप लोग जैसे ही इंटर कर लोगे, हमने क्या दिया, बेस्ट URL भी दिया, फिर उसके बाद फाइनल URL भी दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, पोस्टमैन को भी, सॉरी पोस्ट को भी, इसको भी हम लोग Ctrl+C करेंगे। फिर उसके बाद एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन के अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ना हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, लेट OBJ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड में जो सर्व करते हैं ना हम लोग डेटा, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ये बहुत ही काम आता है। जब हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सर्व करते हैं ना, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, console.log, ठीक है, console.log backend 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 /obj, ठीक है, हमने OBJ को console.log किया। तो एक बात और करो, ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा कर लो कि सेंड फाइल के अंदर ना इस HTML फाइल को डाल दो, ठीक है, सेंड फाइल के अंदर इस HTML फाइल को डाल दो आप लोग। तो इसका जो एक कॉपी रिलेटिव पाथ कर दो, ठीक है, कॉपी रिलेटिव पाथ को आपने जैसे ही कॉपी किया, फिर उसके बाद इधर पेस्ट कर लो, Ctrl+V हो गया। ऐसे ही पेस्ट नहीं करो, ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर लो आप लोग। फिर उसके बाद आप लोग कुछ ऐसा कर लो, ये हो गया हमारा ROOT रूट डाउन दिया यार नेम। तो ये देखो कुछ ऐसा कर दो, ठीक है, आप लोग आई थिंक कुछ एरर नहीं दे रहा होगा, ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये देखो ये कुछ एरर नहीं दे रहा, हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये पाथ आर्गुमेंट रेस्ट डॉट सेंड फाइल, तो ये देखो, ठीक है, ये ईमेल आ गया MANASAY, ये मनसाय हो गया, ठीक है। ईमेल तो मनसाय @gmail gmail.com। फिर उसके बाद नेम क्या दूंगा, मनसाय। फिर उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग जैसे ही साइन अप पेज पे क्लिक कर लोगे ना, क्या ये डेटा हमारे बैकएंड के अंदर आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने साइन अप को क्लिक किया तो ये आई थिंक आ गया होगा, मेरे हिसाब से नहीं आया तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ठीक है, ईमेल भी आ गया, नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। तो हम लोग ऐसे फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। हमने इसको रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, हमने फंक्शन को रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, वरना ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा और एरर दे देगा, ठीक है। तो हमें इसको लोड नहीं करना है, तो इसको हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है। मैसेज में हमें क्या देना है ना, यूजर साइंड अप ही देना है, ठीक है, मैसेज में। तो ये देखो
मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कोडर मनसाए आप लोग ईमेल को डाल दो, ठीक है। मैंने कुछ स्टाइल भी नहीं लगाया, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। स्टाइल भी मैंने नहीं लगाया। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने बैकएंड में आप लोगों को अच्छे से सिखाया, ठीक है। मेरा यार जीमेल हो गया। फिर उसके बाद नेम में मैं क्या दूंगा, MANASAY मनसाए। फिर उसके बाद पासपोर्ट में कुछ नंबर दे दूंगा। तो ये क्या हमारे बैकएंड के अंदर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आ गया होगा। हमने जैसे ही इसको साइन अप किया तो ये देखो, तो ये देखो कुछ ये ऐसे प्रकार आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट मारा, देखो, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। आपका ये जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा, जैसे आप लोग कोई से एक वेबसाइट बनाओगे, फिर उसके अंदर आप लोग ईमेल, नेम, पासवर्ड को आप बैकएंड में सर्व करना चाहोगे, तो आप लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया कि HTML फाइल को भी डिजाइन नहीं किया है, देखो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ ये लेआउट बनाया। फिर उसके बाद ना मैंने ये जो एक्सियोस का लिंक जो है इसको मैंने लाकर इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद इस स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिखा, बहुत तो नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा बहुत ही लिखा। ये जो है फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा को सर्व करने के लिए बस इतना ही चाहिए, ठीक है, आप लोगों को स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा। फिर उसके बाद मैंने एक सर्वर बनाया, ये देख सकते हो आप लोग। कुछ इस प्रकार मैंने सर्वर बनाया। फिर उसके बाद ये जो मिनी ऐप बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग मिनी ऐप भी बोल सकते हो। हमने मिनी ऐप लिखा है, इसको आप लोग मिनी ऐप भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइन अप पेज के अंदर हमने गेट रिक्वेस्ट मारा, पोस्ट रिक्वेस्ट मारा। गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमने HTML फाइल को सर्व किया। फिर उसके बाद रूट dir नेम, डायरेक्टरी नेम दे दिया। फिर उसके बाद पोस्ट के अंदर हमने क्या किया कि हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। बस हमने वो जो सेव हुआ डाटा है उसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। तो हमने देखा कि कैसे साइन अप पेज के अंदर फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट मारा जा सकता है। तो इस बात को हमने आज की वीडियो में देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।